सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। नमस्कार दर्शकों, कबीर साहब जी का यह दोहा अनमोल मनुष्य जीवन में सत्संग की महिमा को बताता है। संतों ने सत्संग को मोक्ष की धारा कहा है, परंतु हम मोक्ष की धारा को पूर्ण संत के सत्संग बिना नहीं पा सकते हैं। पूर्ण संत का सत्संग हमें इस संसार रूपी दरिया से पार लगा सकता है, क्योंकि सत्संग से ही हमें इस अनमोल मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में सही जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान समय में पूरे विश्व में केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी यथार्थ सत्संग कर रहे हैं। आज भारत और अन्य कई देशों में गांव-गांव, नगर-नगर में जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण दिखाया जा रहा है। इसी कड़ी से जुड़े देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। सर, आपसे एक सवाल है कि अभी जो प्रचलित है बागेश्वर धाम सरकार कुछ चीज़ों को लेकर के वो चमत्कार करते हैं, तो लोग चमत्कार पे ज़्यादा विश्वास करते हैं और संत रामपाल जी महाराज इस तरह का चमत्कार नहीं किया करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि लोग चमत्कार पे ही ज़्यादा क्यों आकर्षित होते हैं? जी सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है। तो हमारे गुरुजी चमत्कार करते हैं, संत रामपाल जी महाराज चमत्कार करते हैं, लेकिन वो चमत्कार आपको तुरंत दिखाई नहीं देता है। जैसे बागेश्वर महाराज जी तुरंत किसी को बुलाते हैं और वो नाम पुकार के और वो उसके बारे में डिटेल बताते हैं, तो उस टाइप का हमारे गुरुजी चमत्कार नहीं करते हैं। हमारे गुरुजी शास्त्र विधि भक्ति बताते हैं और वो शास्त्र विधि से चमत्कार होती है। और संत रामपाल, आप हमें विस्तार से बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से चमत्कार होती है शास्त्र विधि भक्ति करने से? जी सर, मैं बताना चाहूँगा आप जी को। शास्त्र विधि चमत्कार ऐसे होता है, जैसे अपने शास्त्रों में प्रमाण है कि सत भक्ति करने से सारे आपके आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जितने भी कष्ट हैं सारे दूर हो जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति बताते हैं, उस सत भक्ति से सारे चमत्कार होते हैं। तो शारीरिक समस्या भी ठीक होती है, लाइलाज रोग भी ठीक होता है, यानी कि जितने भी तरह का जो भी समस्या है वो चमत्कार के रूप में सारे भक्तों के साथ लाभ होते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर देते हैं मात्र मंत्र से? जी सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में जिस रोग का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाता है, वो इलाज परमात्मा अपने सतभक्ति मंत्र देके उससे ठीक कर देते हैं। कौन कौन सी बीमारी आज तक संत रामपाल जी महाराज ठीक कर पाए हैं जो उनके शरण में उनके जो शिष्य आए हैं? जी सर, मेरे संज्ञान में, हमारे जानकारी में, जैसे लकवा है, किडनी है, कैंसर है, चाहे जो भी लाइलाज रोग है सभी रोगों का ट्रीटमेंट कर देते हैं सद्भक्ति द्वारा। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है जो कि आप संत रामपाल जी महाराज से ही जुड़े, जबकि हमारे भारत देश में बहुत सारे धर्म गुरु हैं? ऐसा है जी, गुरु तो बहुत है संसार में, लेकिन सत्य भक्ति और सत्य मार्ग को प्रोजेक्टर पर, पर्दे पर जैसा संत रामपाल जी विवेचन कर दिखाते हैं ऐसा धार्मिक गुरु नहीं मिल पाया, इसलिए हम उनसे जुड़े। और उनका जो मेन उद्देश्य है वो समाज पर ऐसा एक मिसाल रख रहे हैं जिससे हमारा जाति पाति का भेदभाव मिटेगा, आपस में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रह पाएगा, समाज से सारी बुराइयां भी दूर होगी और पूरे संसार को सतभक्ति देकर सतलोक का मोक्ष मार्ग प्रदान करने के लिए रास्ता दिखाते हैं, शास्त्रों में प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, इसलिए जुड़ा। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार साहेब। सर, आपका नाम? मेरा नाम पंजाब उत्तम जाधव। आप कहाँ से आए हैं? मैं बुल्ढाना जिले से लोनार तहसील गंधारी गाँव से आया हूँ। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आया हूँ। आप क्या करते हैं? मैं अभी फ़िलहाल बैंक में जॉब करता हूँ। सर, आप बैंक में जॉब करते हैं, आज छुट्टी का दिन है। अक्सर जॉब करने वाले लोग छुट्टियों के दिन घूमना फिरना, फिल्में देखना पसंद करते हैं, क्या कारण है आप यहाँ पर आए? सर, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान से अपने को सभी जो समाज में जो गुरु चल रहे हैं वो अच्छी तरफ से चल रहे हैं। जो छुट्टी के दिन बकवास सुन के जो अपना जीवन व्यस्त कर रहे, संत रामपाल जी महाराज जो मोक्ष मार्ग बता रहे, वो इस सत्संग में जो उनका ज्ञान है वो शास्त्र अनुसार है। क्या नाम है गुड़िया आपका? प्राची दासी। गुड़िया, आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनने के लिए आप किसके साथ आई हैं? मम्मी पापा के साथ। तो आप अपनी मर्जी से आई हैं या आपके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने आपको सत्संग में चलने के लिए फोर्स किया? मैं अपने मर्जी से आई हूँ जी। तो सत्संग में आना क्यों ज़रूरी है? जी, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, 100 भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार।
और हमें तो मानुष जन्म सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए ही मिला है, तो हमें उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। बहन जी, ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो आजकल जो लोग हैं, जैसा कि आज संडे है, तो संडे को ज़्यादातर जो लोग हैं वो या तो सिनेमा घर में मिलेंगे या फिर पार्कों में कहीं घूमने फिरने के उद्देश्य से आपको दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है वो सत्संग सुनने के लिए आई है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का कारण है सर कि बहुत से लोग हैं जो कहीं गार्डन में दिखाई देंगे, कहीं सिनेमा में दिखाई देंगे, अपने जीवन का मूल उद्देश्य वो भूल चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज हमें यही बताते हैं कि अपना मनुष्य जीवन हम बर्बाद न करके सत्संग में आके का उद्देश्य पता चलता है कि अपने को भक्ति करके कहाँ जाना है और कैसे करना है। जैसे गुरुजी बताते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने की। इसी बीच एक और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके विचार। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। बहन जी, हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि आजकल जो हमारे देश में काफ़ी जो संत हैं वो 84 लाख प्रकार की योनियों से छूटने की अलग अलग क्रियाएं बताते हैं। जैसे कोई तो कहता है कि आप 68 तीर्थ कर लोगे तो आपको 84 लाख प्रकार की योनि में नहीं जाना पड़ेगा, या फिर गीता जी का एक अध्याय नित्य पाठ कर लो तो आपको 84 लाख योनि में नहीं भटकना पड़ेगा। तो इस बारे में आपके और आपके गुरुजी के क्या विचार हैं? देखिए जी, ये जो सब बताते हैं पंडित वगैरह से कुछ, पर वो सब मनमाना आचरण होता है। इससे हमें कोई 84 लाख योनियों से मुक्ति नहीं मिल पाती है। 84 लाख योनियों से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ संत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ही दिलवा सकते, जो कि शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं। बहन जी, हम अक्सर सुनते हैं कि जो हमारा देश है भारत, वो विश्व गुरु बनेगा, तो हमारे देश को विश्व गुरु कौन और कैसे बना सकता है? जी देखिए, हमारे भारत देश को विश्व गुरु तो सिर्फ रामपाल जी महाराज ही बना सकते हैं। उनके द्वारा बताए गए मानव कल्याण के लिए जो उन्होंने कार्य चलाए हैं, जैसे दहेज मुक्त भारत, दहेज मुक्त रमैनी, जिसको हम शादियाँ होती है जो हम संत रामपाल जी महाराज करते हैं, उसके हम रमैनी कहते हैं, और जाति भेद मिटाना जैसे मुक्ति, ये सब जो कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाए हुए हैं, उसके द्वारा हमारा देश भारत विश्व गुरु बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी हमें जानकारी देने की। सत्संग के दौरान काफ़ी सारे जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, उनमें से कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनके विचार जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक दास जी। दीपक दास जी, यहाँ पर आप सत्संग सुनने के लिए आए थे। जैसा कि हम देखते हैं कि जो संत कबीर दास जी थे वे धार्मिक कर्मकांड, अंधविश्वास और पाखंडवाद के पुरजोर विरोधी थे। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज का इन सब क्रियाओं के प्रति क्या विचार है उनके? सर जी, संत रामपाल जी महाराज मूलतः कबीरपंथी है और परमात्मा कबीर साहिब के विचार धारणा को के आगे लेकर चल रहे हैं, जिसके इससे अनेकों भक्तगण संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बन चुके और संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार वो अपनी भक्ति कर रहे। और रही बात पाखंडवाद की, तो आज समाज में जितनी भी पौराणिक तरह से जो इनकी परंपरा रही है, मूर्ति पूजा, देवल धाम पूजना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब में संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इन सभी में आपकी मुक्ति है नहीं। आपकी एक श्रद्धा बन सकती है परमात्मा, लेकिन असली परमात्मा को नहीं, यहाँ तक कि आप नहीं पहुँच पाओगे। इसके लिए हमारे शास्त्र गवाह है। तो आपको शास्त्र के अनुसार ही आपकी भक्ति करनी चाहिए, जिससे आप पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होगे और अपना मोक्ष प्राप्त कर पाओगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें जान। क्या नाम है गुड़िया आपका? ताशु दासी। गुड़िया, आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग था, तो सत्संग के दौरान ऐसी कौन कौन सी बातें बताई गई, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। आज गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि जो भी इस धरती पर मनुष्य शरीरधारी प्राणी आए हुए हैं, वो सारी बुराइयां छोड़ के अपने सद्भक्ति करके अपने निर्धाम सतलोक चले जाए। यही आज गुरुजी ने हमें बताया है। हमारे गुरुजी कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पट्टा टूट गिरे फिर बहोरने लगता डार। सत साहिब।
जैसे कि एक देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, सीमाएं होती हैं कुछ, ऐसे ही एक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी कुछ सीमाएं होती हैं, संविधान होता है। तो आज हम उस संविधान को संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा जानेंगे कि आखिर वो क्या संविधान है जो ईश्वर के अनुरूप है। आपके अनुसार ईश्वर का संविधान क्या है? देखिए, ईश्वर का संविधान जो है, चोरी जारी ये सब जो है ना, ईश्वर के संविधान में ऐसा है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, ना दहेज लेना देना चाहिए हमें। ये आप बोल रहे हो चोरी नहीं करना चाहिए, ये तो आजकल मतलब ट्रेंड हो गया है, बोलते सब हैं करता कोई नहीं है। ये बात आपने सही कहा कि बोलते सब हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे विश्व में संत है जिनके अनुयायी जो है ना इसको करके दिखाते हैं। आप यहाँ आज आप आए हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। अगर आप जो है ना यहाँ पे अगर किसी का कोई कीमती वस्तु भी पड़ा होगा ना, कोई उसको हाथ नहीं उठाएगा, हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप बता रहे हैं यहाँ जो संत रामपाल जी के अनुयायी किसी का मतलब कुछ चोरी वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो ये कैसे हो पाता है, मतलब क्यों नहीं करते? क्योंकि परमात्मा के विधान में इस चीज़ को बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने कि अगर आज हम किसी का कोई वस्तु चोरी करते हैं या उठाते हैं तो उसका हमें जो है ना प्रतिफल उसका डबल हमें, अगर इस जन्म में नहीं चुकाते तो अगला जन्म में हमें गधे घोड़े कुत्ते बन के उनका जो है ना वो चुकाना पड़ेगा कर्जा। तो ये परमात्मा का विधान संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है। तो आज की डेट में उनका हर एक जो है शिष्य, इवन बच्चा भी जो है ना किसी का कोई वस्तु जो है उठाता नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे देश हमारा जो है, हमारा देश के संविधान से चलता है। जैसे हम बिना हेलमेट के अगर हम रोड पे निकलते हैं तो हमारा चालान होता है, ठीक है जी, ये देश के संविधान में लिखा गया है। तो ऐसे ही परमात्मा का विधान है कि आज के डेट में हम किसी का 1 रुपया भी हम किसी को ठगते हैं तो उसके प्रतिफल में हमें उसका कई गुना हमें उसको जो है ना चुकाना पड़ेगा जी। वर्तमान समय में पूरे विश्व में केवल एक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग ही सुखदायी है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं कि संत रामपाल जी के सत्संग में जाने वाले प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।